मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी चिकन में जो कि आज हम बनाएंगे वो है रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन। पहले भी मैंने आपको बटर चिकन बनाना सिखाया, मेरी बहुत पुरानी वीडियो, ये ज़रा थोड़ी डिफरेंट करके बनाएंगे रेस्टोरेंट की तरह, जैसा वो बीच में क्या चीज़ें डालते हैं। तो वो है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी ज़्यादा नजर आई क्योंकि मेरे घर में दावत है, मैं ज़्यादा बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं 1 किलो के हिसाब का दूंगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे अपनी बहुत प्यारी व्यूअर का नाम लेना चाहूँगी जिनका नाम है एनी मुस्तफ़ा। वो चाहती थी कि उनका नाम वीडियो में लिया जाए, तो आई होप एनी मुस्तफ़ा आप वीडियो देखेंगी और ये बनाएंगी भी। ठीक है, एंड आई होप आप खुश होंगी कि आपका नाम वीडियो में लिया गया। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन यहाँ पे मेरे पास 1 kg है। इसकी आपने मैरिनेशन करनी है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, 1/4 कप बीच में दही जाएगा, नमक 1 टीस्पून डालेंगे, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, फूड कलर ऑप्शनल है लेकिन थोड़ा चिकन को खूबसूरत सा कलर दिया जाता है रेस्टोरेंट में, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, पीला रंग डाल रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें इसमें रेड भी कर सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहते तो बेशक आप जो है इसको छोड़ भी सकते हैं बीच में से रेसिपी में से। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून डालेंगे। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह यहाँ पर इसको हमने मिक्स करना है और मिक्स करके चिकन के साथ में इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए, और उसके बाद इसमें क्या जाएगा वो आपको दिखाते हैं। तो पहले इसकी मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी बनानी है। उसके लिए आप एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आपने तेल डालना है, यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून है, और बीच में जाएगा 50 ग्राम जितना बटर। मक्खन को यहाँ पे मेल्ट होने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें और क्या जाता है। जैसे गर्म हो जाएगा इसमें आप डालेंगे 7-8 सब्ज इलायचियाँ। ये जावित्री का एक फूल है, इससे ज़रा खुशबू अच्छी आती है। उसके बाद बीच में जाएंगे काजू। काजू मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको मैंने बताया क्योंकि मेरी रेसिपी डबल है, वरना आप इसमें जो है 10 से 12 डाल सकते हैं। और इसके साथ बीच में जाएगा यहाँ पर प्याज, 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दें, और इसके साथ जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर है। ये डालकर प्याज को नरम हो जाने तक फ्राई कीजिएगा, चमचा बीच में चलाते रहें ताकि किसी बीच में लगे ना, और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्याज जैसे नरम हो गई, अब इसमें हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे टमाटर और हरी मिर्चें। तो टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ 5 अदद, दरमियाने साइज़ के हैं, और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं 5। ये टमाटर चले गए। सिर्फ टमाटर से आपने रफली स्लाइस करनी है, कोई इसमें इतनी चॉपिंग करनी, क्योंकि इसका हमने पेस्ट बनाना है, बड़ा स्मूथ सा बनता है और इसका जायका देखिएगा। इसमें आप यहाँ पे डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर है, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। देखिए मिर्चें आपको हमेशा मैं यही कहती हूँ अपनी वीडियो में कि आप अपने जायके के मुताबिक इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा हो गया तो कम नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। नमक दोबारा इसमें जाएगा 1 टीस्पून जितना, लेवल करके डालिएगा। कश्मीरी मिर्च जाएगी इसमें, बड़ा खूबसूरत कलर देती है, रेड सा कलर इसमें आता है। अगर आपके पास कश्मीरी नहीं तो आप पेपरिका पाउडर भी जो होता है सादा, वो भी डाल सकते हैं। ये डालकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, और फिर से कवर कर आपने इतना को करना है कि टमाटर भी जो हैं वो भी नरम हो जाएं। ठीक है, यानी कि इसका हम यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखें यहाँ पर टमाटर परफेक्टली बीच में माशी हो गया ये। ठीक है, अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल करके इसको ठंडा कर लें, और जब ये ठंडा हो जाएगा आपने इसको ग्राइंड करके इनको बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बनाने लिए हमारी बेस बन जाएगी बटर चिकन की। और ये हमारा मेन काम होता है। ठीक है, और चिकन को मैरिनेट करना, बाकी तो इसके बाद कुकिंग जल्दी जल्दी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ईद के वाले से, कि देखिए जब हम लोग बकरा ईद होती है तो हम लोग ज़्यादातर अपना जो है सारा का सारा ध्यान गोश्त की तरफ ही रखते हैं कि सिर्फ गोश्त 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 ही बनता है। लेकिन ये भी ख्याल कीजिएगा, काफ़ी दफ़ा आपके घर ऐसे मेहमान आते हैं जो गोश्त नहीं खाएंगे, लेकिन उनका ख्याल रखते हुए बीच में चिकन दाल ये ज़रूर बनाया करें, क्योंकि जब मैं घर में कोई दावत रखती हूँ स्पेशली ईद के दौरान, बकरा ईद के, तो उसमें मैं हमेशा चिकन और कोई सब्ज़ी या दाल ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं गोश्त खाते, उनका भी ख्याल रखेंगे। तो ये है कि ये दावतों वाली ही रेसिपीज़ होती हैं, हम ये कौन सा घर पर रोज़ाना बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये मौका होते हैं ख्याल रखते हुए सिर्फ आपसे चीज़ शेयर करनी थी कि आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ठंडा होने दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने चिकन को फ्राई करना है। ठीक है, तो आप फ्राइंग पैन में तेल डाल दीजिएगा, तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब आपने इसमें तेल को अच्छे से पहले गर्म करना है ताकि चिकन के अच्छे से कलर आ जाए।
चिकन के पीसेस को डालकर यहाँ पर इसको ज़रा कवर कर लेते हैं और सारा चिकन इकट्ठे में डाल दीजिएगा, वरना फिर ये चिकन ज़्यादा पानी छोड़ेगा और फिर ये हो जाएगा कि उस पर कलर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इस पर कलर आना चाहिए, तो इसलिए फ्लेम आपने कम नहीं करनी, फ्लेम एकदम हाई पर है। और चिकन को यहाँ पर कलर चेंज हो जाने दें एक साइड पे 5 मिनट दें और फिर इसकी साइड में चेंज करके आपको दिखाऊँगी। ठीक है, इस तरह का कलर आपको चाहिए चिकन पर, तो बड़ा खूबसूरत दिखता है डिश आउट होते हुए भी। इसलिए आपसे कहा है कि ज़्यादा पीसेस इकट्ठे मत डालें, वरना फिर वो जो है वो कलर नहीं आता इससे। इसी साइड पे भी इसका कलर आ जाने दें और फिर इसको निकाल करके इस साइड पर रखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमने प्याज वगैरह बनाया था उसे ठंडा हो गया हुआ है। अब उसे यहाँ पर एक ब्लेंडर जग में डाल लें और इसको ग्राइंड कर लें बिल्कुल इनटू स्मूथ पेस्ट। अब देखते हैं इसको कोयले का धुआं, तो कोयला आपने गर्म कर लेना है, बीच में रख दें, ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लें और इसको कवर कर दें जब तक स्मोक अच्छा से इसमें सेटल हो जाए। अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसके थोड़े स्टेप्स डिफरेंट हैं, तो चिकन जो है हमने इसे उसको कलर दिया था, फिलहाल कुक नहीं किया था, तो अब आपने जो है यहाँ पर 4 टेबलस्पून का तेल ले लेना है और बीच में जाएगा मक्खन। क्योंकि बटर चिकन है इसमें बार बार मक्खन का इस्तेमाल होता है, अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहें तो बाय ऑल मीन्स आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई शर्त नहीं कि आप मेरी तरह ही ज़्यादा मक्खन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें जो है दोबारा से 3 टेबलस्पून जितना मक्खन इसमें तेल के साथ मेल्ट करूँगी और इसके अंदर जो है हमारा चिकन तमाम बीच में ऐड होगा। घर के सादे मसालों से इतनी शानदार रेसिपी बन जाती है और क्या अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम आपने हाई पे रखनी है और यहाँ पर जो है हमने चिकन को अब मज़ीद 70 to 80% कुक करना है, मतलब कि 70 तो नहीं, मेरे ख्याल से 80% तक कर लेना चाहिए, 80-90 तक, ताकि कि बाकी जो इसकी पेस्ट है उसके साथ में अच्छे से ये बाद में कुक हो जाएगा। इसमें मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बिल्कुल पानी, 1 कप जितना पानी ये डालें, इसको मिक्स करें, कवर कर इसको कुक कर लें कि चिकन आपकी जो है अच्छे से टेंडर हो जाए और तमाम पानी जो बीच में मैंने डाला है वो खुश्क हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल मामूली सा इसमें पानी रह गया हुआ है। अब आपने इसमें ऐड कर देना है गरम मसाला, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून जाएगा। टमाटो की प्यूरी जो होती है वो आप इसमें डाल दीजिएगा, 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर। पेस्ट सॉरी जो होती है आपको ट्यूब में मिलती है वो डालिएगा, अगर वो नहीं तो फिर आप टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको साथ साथ में चीज़ों के सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ ना मिले तो। अब इसमें आपने ऐड कर देना है वही हमारा जो मसाला था, ये देख लें कितना स्मूथ इसकी ग्रेवी बन गई हुई है। इस तमाम को इसमें ऐड करें, पहले इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं तमाम चीज़ों को चिकन के साथ में। इसको मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर कर आप यहाँ पर आपने कुक करना है लो टू मीडियम पे रख के, जब तक कि आप देखेंगे तमाम जो भी मक्खन तेल जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं, क्योंकि बटर चिकन नॉट फॉरगेटिंग बटर जो है बीच में है, तो वो तमाम चीज़ें जो है सरफेस पर आ जाएंगी। और इसके बाद इसमें क्या जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया। ठीक है, अब इस पर आप ऐड करेंगे क्रीम, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप जितनी क्रीम है मेरे पास। अगर आपके पास बाज़ार की नहीं है, बाज़ार की मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डबल क्रीम जो होती है, अगर वो नहीं है तो फिर आप घर में जो दूध के ऊपर काफ़ी लोग जो हैं वो उसको जमा करते हैं मलाई को, आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड्स कि अगर आपको उसका जायका पसंद है सालन वगैरह में तो फिर आप वो डाल सकते हो, वरना जो है ज़्यादातर ये बाज़ार की कुकिंग वाली ही इस्तेमाल कर ली जाती है। उसके बाद इसमें आप डालेंगे हरा धनिया 3-4 टेबल स्पून जितना है, इसको मिक्स कर लें। मैं इसको दम पे रखूँगी 5-7 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर क्या जाता है। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व करते हुए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, थोड़ा सा बिल्कुल मक्खन डाल दें और इसको सर्व कीजिए। गर्मा गर्म बटर नान हो जाए, तंदूर की रोटी भी सॉरी, उसका भी मज़ा आता है। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो रोटी भी खा सकते हैं। चावलों का शौक़ रखते हैं चावलों के साथ भी आपको सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी स्पेशलिटी होती है वो उसके साथ नान ही होते हैं, चाहे वो रोगनी हो जाए, चाहे वो बटर नान हो जाए, चाहे प्लेन नान। ठीक है, तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रेसिपी आपको जो है मिलती है मेरी वेबसाइट uscookWithFaza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।